तो वहीं उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता को लागू किया जा सकता है। राज्य सरकार इस महीने के अंत तक प्रस्तावित विधानसभा सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता को कानून का दर्जा दे सकती है। सीएम धामी पहले ही विधानसभा का विशेष सत्र जल्द आयोजित होने के संकेत भी दे चुके हैं। वहीं इससे पहले राज्य में यूसीसी पर बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का ये कहना है कि सरकार को यूसीसी के ड्राफ्ट को सार्वजनिक कर जनता को बताना चाहिए। इसके साथ ही सभी विधायकों को ये ड्राफ्ट समय से मिले ताकि सत्र के दौरान इसकी कमियों को उठाया जा सके। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कांग्रेस के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ सवाल उठाना है। सरकार जल्द ही राज्य में यूसीसी को लागू करेगी और ये राज्य पहला देश का राज्य होगा जहां यूसीसी लागू होगा। शुरुआत से कह रहा हूं कि सरकार जल्दीबाजी में है। यूसीसी को लेकर कुछ इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि ड्राफ्ट में क्या अभी यही पता नहीं, डिस्कशन का मौका मिलना चाहिए। सरकार लाख से ज़्यादा संख्या बता रही है कि यूसीसी में लोगों से चर्चा हुई, लेकिन मैं लगातार कुमाऊं और गढ़वाल के भ्रमण में हूँ। मुझे अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे इनकी कमेटी ने बात की। हम लोगों को बुलाया गया था, मैंने ऑब्जेक्शन के 2 लेटर्स लिखे थे जिसमें मैंने कहा था कि आप क्या क्या आपको फीडबैक मिला है, आप क्या सोच रहे हैं। कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे थे, उनका जवाब आज तक भी नहीं आया, इसलिए हम मीटिंग में नहीं गए। क्योंकि बिना स्टडी के ये खाली सरकार की बात सुनने के लिए हमको मीटिंग्स में नहीं जाना होता है, सुझाव देने होते हैं, तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है। और अंदर क्या है ये पता नहीं। दूसरा, जितनी कमेटी है, चाहे थारू है, बुक्सा है, जौनसारी है, भोटिया जनजातियाँ हैं या आदिवासी हैं, उनका कोई भी प्रतिनिधि इस कमेटी में नहीं। निश्चित रूप से हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि देश के अंदर नागरिकों को समान कानून होना चाहिए, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू करने के लिए उन्होंने जिस प्रक्रिया को प्रारंभ किया है, जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, कमेटी का गठन हुआ, उसमें हजारों लाखों लोगों के सुझाव प्राप्त हुए। सरकार को ड्राफ्ट मिल चुका है। सरकार गंभीर है। उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य होगा। उसकी प्रक्रिया क्या जो भी भाग शेष है वो शीघ्र ही पूरा किया जाएगा और उत्तराखंड राज्य के अंदर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से संवाददाता नासिर हुसैन लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, यूसीसी को लेकर अब पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में वार पलटवार लगातार जारी है। समान नागरिक संहिता को लेकर देखा जाए तो उत्तराखंड में बहुत टाइम पहले से ही वार पलटवार जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जारी है। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ अब नया यहाँ पर देखने को मिल रहा है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हम कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड सरकार लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पहले से ही कहा था, जिसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी और कमेटी लगातार अपना काम कर रहे हैं। कमेटी ने लगभग ड्राफ्ट अपना तैयार कर दिया है और अभी तक हालांकि इसको सरकार को नहीं सौंपा है, लेकिन अभी हाल ही में एक खबर ये आई है कि उत्तराखंड सरकार जल्दी एक विशेष सत्र बुलाने जा रही है। इसको लेकर के अब ये बात सामने आ रही है कि शायद यूसीसी को चुनाव से पहले लागू कर सकती है उत्तराखंड सरकार और शायद इसीलिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। और विशेष सत्र में क्या कुछ होने वाला ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरीके से जब ये बात सामने आई कि विशेष सत्र होने वाला है, तो ऐसे में अब कांग्रेस ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि अगर उत्तराखंड सरकार यूसीसी ला रही है तो सबसे पहले वो जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो विपक्ष को दिया जाना चाहिए, जो विधायक है उनको दिया जाना चाहिए, ताकि वो उस ड्राफ्ट को पढ़ लें और अगर सत्र में आता है तो उस पर वो अपनी राय रख सके। उससे पहले अगर सरकार इस तरीके से ड्राफ्ट को लाएगी या यूसीसी को लाएगी तो वो गलत होगा, क्योंकि अभी किसी को नहीं मालूम है कि यूसीसी में क्या है। क्योंकि अभी तक ये बात कही जा रही है कि एक जैसा कानून लागू होगा, लेकिन एक जैसा कानून में उसमें आखिरकार क्या कुछ चीजें होंगी, ये तमाम चीजें ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर के सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, उन्होंने कहा है कि अगर इसको लागू भी करना यूसीसी को तो उससे पहले ड्राफ्ट तमाम लोगों को दिया जाना चाहिए, जो विधायक हैं विपक्ष से उनको दिया जाना चाहिए, ताकि वो उसको पढ़ सके और ये पता चल पाए कि उत्तराखंड के लिए वो कितना मुफीद होगा यूसीसी और कितना नुकसानदायक होगा, और उसके बाद जो विपक्ष के विधायक है वो अपनी राय सदन में रख सके। लेकिन उससे पहले अभी हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि यूसीसी इस सत्र में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि जो ड्राफ्ट होगा वो कमेटी सरकार को सौंपेगी, उसके बाद ही वो सदन में आएगा। लेकिन हालांकि अभी तक कमेटी ने जो ड्राफ्ट है वो सरकार को नहीं सौंपा है, मुख्यमंत्री को नहीं सौंपा है। तो ऐसे में ये कहना कि इस जो सत्र होने वाला है उसमें
यूसीसी आएगा, ये सही तरीके से नहीं कहा जा सकता है। उससे पहले ही बयानबाजी जरूर हुई है। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, तो सरकार की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा है कि यूसीसी जल्द लागू होगा, लेकिन कब लागू होगा ये नहीं बताया। बिल्कुल नासिर, साथ ही साथ यूसीसी पर सियासत तो लगातार जारी है। इसी के साथ ही धामी सरकार की अगर बात करें, यूसीसी को लागू करने में उन्हें कितनी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। कौन कौन सी वो चुनौतियां हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत सारी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष ने ये कहा है कि ये कि यूसीसी अगर लागू होता है तो जो बहुत सारी जनजातियां उत्तराखंड में हैं और इसके अलावा पूरे देश भर में जो बहुत सारी जनजातियां हैं वो इससे प्रभावित होंगी, उनके अधिकार इससे प्रभावित होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष की तरफ से भी ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि ड्राफ्ट में क्या है। जब तक उनको नहीं पता चलेगा तो वो क्या कह पाएंगे। हालांकि विपक्ष की तरफ से इसका विरोध जरूर किया जा रहा है, लेकिन विरोध का आधार विपक्ष के पास भी मौजूद नहीं है कि वो विरोध करे तो किस आधार पर करे, क्योंकि ड्राफ्ट उनके पास नहीं है। पता नहीं है कि आखिरकार यूसीसी में क्या होगा और उससे कौन कौन लोग प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल फौरी तौर पर यही बात कही जा रही है कि जो यूसीसी है उससे पहले का जो ड्राफ्ट है वो विपक्ष को दिया जाना चाहिए, विपक्ष की भी राय इसमें ली जानी चाहिए, ताकि जो अगर यूसीसी सरकार को लागू करना हो तो एक सही तरीके से यूसीसी लागू किया जाए। एक समान कानून की बात तो सरकार कर रही है, लेकिन उससे किन लोगों के हित प्रभावित होंगे ये सरकार नहीं बता रही है और इस बात को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।